afternoon, एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम Good afternoon, ma'am. वाले हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं सब लोग? रेडी फॉर द पेंटिंग? सब लोग Yes, तैयार? ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आज हम भगवान कृष्ण के बारे में कहानी सुनेंगे, छोटी सी कहानी, ठीक है। और एक छोटे से नटखट से भगवान कृष्ण की पेंटिंग। ओके, तो पहले मैं धीरे धीरे ड्राइंग करूंगी, उसके बाद मैं पेंटिंग शुरू करूंगी। तो पहले आप लोग ध्यान से देखिए कि कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए, मैं कैमरा नीचे करूंगी और वी विल स्टार्ट। ओके, थोड़ा सा गिव मी अ मिनट इसको। मुझे बताइएगा कि आपको दिख रहा है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने एक टेढ़ी लाइन बनाई है। मैम आप कैमरा को थोड़ा टुवर्ड्स योर लेफ्ट कर सकते हो, मतलब आई डोंट नो मेरा। हाँ हाँ, लाइक दैट, यस। ओके, थैंक यू। ऑलराइट। सबसे पहले आप ये बना लीजिए, एक छोटा सा मोर का पंख। ठीक है, अब उस मोर पंख के साथ साथ नीचे ऐसे टेढ़ी एक लाइन लगाइए। मैं बिल्कुल धीरे चलूंगी आज, मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आप लोग लेट ज्वाइन करते हैं तभी भी, और जल्दी मेरे साथ साथ कर रहे हैं तभी भी। पंख बनाएंगे, उसके बाद उसकी एक टेल बनाएंगे, पूंछ। फिर उसमें एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर ये वाली लाइन, उसके साथ एक बड़ी लाइन और उसके साथ एक और बड़ी लाइन, ठीक है। और ऐसे जैसे हम कमल के फूल की पंखुड़ियां बनाते हैं, ऐसे उसी शेप की आपको यहाँ बनानी है। ओके, ठीक है। तो ये बात है तब की, जब भगवान कृष्ण बहुत छोटे थे। कृष्ण तो आप सबको पता होगा, आप सबके जैसे बहुत शैतानी करते थे, बदमाशी करते थे। अपने घर के आसपास सारी बच्चा पार्टी जो थी उनके साथ मिलकर
बहुत शैतानी करते थे। तो उनकी मदर मतलब उनकी माँ यशोदा मैया और बाकी घर से बड़ा परेशान रहती थी, क्योंकि वो सबके घरों में घुस घुस कर बड़े बड़े रसोइयों में एक के ऊपर एक चढ़कर मक्खन चुरा लेते थे, माखन चुराते थे, है ना। बिना पूछे लोगों के किचन में घुस जाते थे, रसोई में घुस के, और माखन मलाई सब चुरा कर खा लेते थे। तो एक दिन की बात है कि भगवान कृष्ण जो थे वो बहुत छोटे थे और गर्मी का समय था। तो पहले घरों में टैप थोड़े होते थे, नल नहीं होते थे ना घरों में। पहले तो लोग नदी के घाट पर जाके नहाते थे, हैं? या गांव में जहां पर भी बड़े बड़े छोटे छोटे तालाब होते थे, तो तालाब में जाकर नहाते थे। अपने घर में जो पशु पालते थे, जो लोग जानवर रखते थे, गाय भैंसे बकरियां, उन सब के किनारे जाकर नदी से या तालाब के किनारे ले जाकर तालाब के पानी से धुलाया और पानी पिलाया। ठीक है। तो एक दिन भगवान कृष्ण ने अपनी मम्मी को, माँ को बोला कि मैया बहुत गर्मी है, चलिए नदी तक चलकर स्नान कराएं, नहाए ठंडे पानी से। किससे? ठंडे ठंडे पानी से। तो जब वो वहां पहुंचे अपनी मम्मी के साथ, तो यशोदा मैया ने देखा कि बच्चा छोटा है, उसको मैं नदी में लेके जाओ के पास ले जाऊंगी, कहीं फिसल गया तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। फिर भगवान कृष्ण तो सब जानते थे, तो क्योंकि वो तो भगवान थे ना, छोटे बालक रूप में ही सही, लेकिन वो भगवान जी थे। तो उन्होंने अपनी माँ को बोला कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तो उनकी माँ जो थी वो घड़ा लेकर, अपने साथ जो घड़ा घड़ा लेकर आई थी, वो नदी की तरफ चल पड़ी और इनको बिठा दिया नदी के किनारे, जहां पर साफ जगह थी। ठीक है। तो जब उनको नदी के किनारे बिठाया तो चारों तरफ मिट्टी, घास, फूल, और पत्तियां ये सब थी। तो भगवान कृष्ण छोटे बेबी थे, वो धीरे धीरे उसी उन सब चीजों से मिट्टी में खेल रहे थे। तो अचानक उनको सुनाई दिया, कोई बहुत मीठी सी आवाज में उनको बुला रहा है, कान्हा कान्हा। तो उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में उनको आवाज फिर से सुनाई दी, कान्हा कान्हा। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें समझ में आया कि ये तो भूदेवी है। भूदेवी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी, धरती। तो ये तो धरती माँ की आवाज है। तो वो धरती माँ की आवाज क्यों आ रही थी? क्योंकि वो बहुत खुश थी कि आज इस छोटे भगवान जी के रूप में बालक ने मेरे मुझ पर अपना पैर रखा है। तो वो उन भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लेना चाहती थी, है ना। तो इसीलिए वो मीठी मीठी आवाज में उनको पुकार रही थी। तो जब भगवान कृष्ण ने उनकी तरफ देखा तो बहुत जोर से बड़ी क्यूट सी, बड़ी स्वीट सी स्माइल करके दिखाया, बहुत अच्छे से मुस्कुरा के दिखाया उन्होंने भूदेवी को। ठीक है। भूदेवी तो बहुत ही खुश हो गई। इतने प्यारे, इतने चुलबुले, इतने सुंदर बच्चे ने मुझे देखकर, मुझे आशीर्वाद के तरह मुझे देखकर प्रसन्नता से मुस्कुराया, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब मेरे तो भाग्य खुल गए, मैं तो धन्य हो गई, है ना।
ऐसा भूदेवी ने सोचा और बहुत प्रसन्न हुई। ठीक है, तो अब उनके पास तो कुछ था नहीं, वो इतनी खुश हुई, फिर उनको लगा कि मेरे पास तो कोई गिफ्ट है ही नहीं, कोई भेंट है नहीं जो मैं भगवान को दे सकूं। ईश्वर मेरे पास है, मेरे सामने है, लेकिन मैं उनको क्या दूं। तो बड़ी उदास हुई। तो कृष्ण ने देखा कि वो उनके पास कुछ है नहीं, तो कोई बात नहीं, वो उदास ना हो, और मेरी भक्त मेरे को इतना देखकर खुश हुई है, तो उन्होंने तुरंत मिट्टी उठाई और अपने मुंह में डाल ली, ताकि उनको लगे कि मैंने मिट्टी अपने मुंह में डाली है, यही उनकी भेंट है, यही उनका गिफ्ट है, भूदेवी का, पृथ्वी माँ का गिफ्ट है कि मैंने मिट्टी अपने मुंह में डाल ली। तो जब उन्होंने मिट्टी डाली अपने मुंह में, तो भूदेवी बड़ी खुश हुई और फिर वो विलुप्त हो गई, गायब हो गई। कुछ मिनटों के बाद उनकी माँ, भगवान कृष्ण की माँ यशोदा, घड़े में पानी भर के लाई कि थोड़ा पानी मैं कृष्ण को पिला देती हूँ, उसके बाद इसी घड़े से मैं कृष्ण को नहला दूंगी। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण के हाथ में मिट्टी और मुंह में भी मिट्टी डाली हुई है, तो वो बड़ा गुस्सा हुई, है ना। तो पहले उन्होंने कृष्ण के हाथ झाड़े, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके हाथ से मिट्टी हटाई। फिर पानी ले अपने हाथों में पानी लेकर भगवान कृष्ण के मुंह से मिट्टी निकालने की कोशिश की, है ना। तो कृष्ण जो था, वो बच्चा, वो डांट खाते खाते भी स्माइल कर रहा था, मुस्कुराए जा रहा था। तो माँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इतनी जोर जोर से डांट रही हूँ, लेकिन इस बच्चे पर तो कोई असर हो ही नहीं रहा, ये तो मुस्कुराता ही जा रहा है ना। जब ऐसा उनको लगा कि ऐसा क्या है जो ये सिर्फ मुस्कुराता जा रहा है, तो वो गुस्सा भी हो रही थी और हैरान भी हो रही थी। तो कृष्ण ने सोचा कि ये सही समय है कि मैं अपनी माँ को ये बताऊं, ये जताऊं कि मैं स्पेशल हूं, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूं, मुझ में विष्णु का रूप हूं मैं, और मुझ में अपार शक्ति है ना। तो उन्होंने, जब माँ ने बोला अब तुम मुंह खोलो, जल्दी दिखाओ तुम्हारे मुंह में मिट्टी है या नहीं, तो जब माँ ने ऐसा बोला, तो कृष्ण ने फिर से मुंह खोला, और जब यशोदा माँ ने मुंह में झांक कर देखा, तो वो बिल्कुल हैरान रह गई, बहुत चक्का रह गई। आपको पता है उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि कृष्ण के मुंह के अंदर, वो छोटे से बालक के मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सारे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ उस छोटे से बालक के मुंह में थे, दिखाई दे रहे थे। तब माँ ने समझा कि ये जरूर कृष्ण जो है, ये तो ईश्वर का स्वरूप है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, मेरा बेटा जो है वो तो स्वयं भगवान विष्णु है। और वह बड़ी खुश हुई, और अपने ही मन उनको ये समझ में आया कि मुझे अपने बालक के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, मुझे अपने बेटे की बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो खुद ही देवता है, वो तो खुद ही ईश्वर है, और उसको तो कभी कोई भी बुरी शक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, वो तो शक्तिमान है।
सबसे ज्यादा शक्ति है उसमें। और इस तरह भगवान कृष्ण की माँ को यह समझ में आया कि भगवान कृष्ण असलियत में विष्णु जी के अवतार थे। ठीक है, तो ये हमारे छोटे से बाल गोपाल कृष्ण बन गए। ठीक है, ये तो मैंने आपके लिए ड्राइंग बनाई। अब मैं इसको फिर से ड्राइंग बना के दिखाती हूँ आपको, यही ड्राइंग बड़े साइज में। ओके, सबसे पहले हमने क्या बनाया था? मोर का पंख। ठीक है, पंख के साथ हमने लगाई पूंछ। पूंछ को ले आए थोड़ा सा ऊपर, फिर हमने बनाया ऐसे एक लाइन, फिर बनाई दूसरी लाइन, और फिर बनाई तीसरी लाइन। ओके, यहां तक सब समझ गए? और फिर बनाए ये कमल के फूल की पंखुड़ियां, पेटल्स। आई होप आज सब क्लियर दिख रहा है। आई कांट हियर एनीवन। सब ठीक है? बच्चों, किसी को कुछ डाउट है, किसी को दिख नहीं रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज अपना हैंड रेस करो, वरना चैट में लिख दो। आई थिंक एवरीवन इज ओके, लाइक किसी ने तो कुछ बोला नहीं अब तक, सो यस। गुड। अवनी आराध्या का बन गया ऑलरेडी स्केच, दे आर सेइंग। Very good. I have picked up this one so that everybody can draw it. I will just complete this. थोड़ा बड़ा मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि जब पेंट करें तो परेशानी ना हो किसी को भी, and they are able to see under the camera what am I doing. मशाल एनजीओ, यस, आपको कुछ डाउट है प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। अब मुझे करने नहीं आ रहा। क्या नहीं करने आ रहा बेटा? ड्राइंग। अच्छा, कहाँ पे फंस रहे हैं आप? रुकिए, मैं फिर से बनाती हूँ। मैं अभी फिर से बनाती हूँ बेटा, डोंट वरी, अभी बनाती हूँ, 1 मिनट आप रुकिए बस। ये तो मैंने बड़े साइज में बना दिए। ठीक है, अब ये बाहर का जो सर्कल है वो मैं बाद में बनाऊंगी, पहले आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है, 1 मिनट, लेट मी टेक आउट ऑफ पेपर। मैं फिर से बना रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाया था मोर का पंख। ठीक है, ऑलराइट। अब इसके साथ साथ हमने किया। हाँ जी,
मैम आपने जो फर्स्ट टाइम पे श्री कृष्ण मनाए थे मैम, एक बार फिर से दिखाना। हाँ बेटा, एक मिनट, ये देख, आपको पता है कौन से स्टाइल की पेंटिंग बनवा रही हूं मैं आज आपसे? इसको कहते हैं फड़ पेंटिंग। फड़ माने एक राजस्थानी भाषा में फड़ पेंटिंग को, फड़ का मतलब है फोल्ड करना। फड़ एक तरह की बहुत लंबी पेंटिंग होती है जो कि राजस्थान में बनाई जाती है। ठीक है, यहां तक आ गया? मेरे से किसने पूछा था? मशाल आपको समझ आ गया? मैं बस बना रही हूँ। आपका कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, कोई कैमरा मत ऑफ रखिए प्लीज, कैमरा ऑन कीजिए आपका। अरे यार, मी परत मिस केला तर मला नाही येणार. ठीक आहे का? तू हलकीच खाली ठेवते. यहां तक आया। और अब मैंने मधुबनी नहीं कराया है, आज मैं आपको राजस्थान की आर्ट हूँ, इसको कहते हैं फड़ पेंटिंग। मैंने उल्टा ठीक ना बनाया हो तो प्लीज मुझे बताएं, मैं फिर से फड़ में हमेशा मोटी मोटी आंखें बनाई जाती हैं, गोल गोल चेहरे होते हैं और आंखों की शेप जो है वो चिड़िया के जैसी होती है, बर्ड के जैसी होती है। अभी आपको दिख रही होगी छोटी सी आंख, है ना? ये फड़ पेंटिंग की है। ठीक है, राजस्थान में फड़ पेंटिंग बनाई है बड़े बड़े कपड़ों के ऊपर, और उस कपड़े को करके रोल करके रखा जाता है और उसको, उसमें जो भी ड्राइंग पेंटिंग की जाती है वो इतनी लंबी होती है, जैसे 40 फीट 35 फीट, इतनी लंबी लंबी पेंटिंग्स होती हैं। 30 फुट 40 फुट 20 फुट 25 फुट और 5 फुट चौड़ी होती है, 5 फीट वाइड होती है। और उसके अलावा जो लोग ये पेंटिंग बनाते हैं वो, उनको ये करने का काम एक अलग गांव के लोग देते हैं, और उस गांव के लोग जो हैं वो इस पेंटिंग में जो कहानी दर्शाई गई है उसको गा कर सुनाते, और एक एक पेंटिंग की कहानी पूरी पूरी रात चलती है। राजस्थान के राजा महाराजा, देवी, उन सब की गौरव गाथाएं और कहानियां, रामायण, हनुमान चालीसा, इस तरह की कहानियां इस पर, फड़ पर दर्शाई जाती हैं। ठीक है, आती हैं, की जाती हैं। ओके, तो ये कौन बन गए हमारे? श्री कृष्ण। किसी ने कुछ पूछा? मुझे आवाज नहीं आई। किसी को कुछ डाउट है? सबका हो रहा है अच्छे से?
माशा आपको समझ में आ रहा है अभी? ओके, बाकी सबको समझ में आ रहा है? अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज आप हैंड रेज कर देना, वरना कमेंट में सॉरी चैट्स में लिख देना। ठीक है, अब हम पेंट का काम शुरू करें। बिफोर वी बिगिन पेंटिंग, आज का स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई उसका मॉरल क्या, उसका उससे आपको क्या संदेश मिलता है कि हर मम्मी, हर माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि वो सुपर हीरो है, वो तो बड़ा समझदार है, बड़ा शक्तिशाली है ना। और हम वो सुपर हीरो बन सकते हैं अगर हम सही रास्ते पर चलें, अगर हम अपने बड़ों की सब बात माने, अगर हम बदमाशी ना करें, अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें। बड़े लोग हम बोले, हमें उनकी बात का मान रखना चाहिए और उनकी बात आपको कराया। अब मैं भगवान कृष्ण की आंख बना रही हूँ। अभी मैं पेंट निकालूंगी, तो कौन बताने वाला है मुझे कि भगवान कृष्ण किस किस रंग के बनाए जाते हैं? कौन? मैम ब्लू। मैम ब्लू। यस, वेरी गुड, ब्लू। वेरी गुड, ब्लू। वेरी गुड। आज तो सबने फटाफट जवाब दिया है, वेरी नाइस। ठीक है, अब हम चलते हैं कलरिंग पर। 1 मिनट बस। हाँ, मैं ये वाली पेंटिंग में भी इनकी माला ड्रॉ कर दूं। ओके, चलिए अब हम शुरू करेंगे। ब्लू कलर ले लीजिए, कोई सा आपके पास हो अभी इस समय, आप वो ब्लू ले सकते हैं। ठीक है, मेरे पास कौन सा वाला ब्लू है देखती हूँ मैं। ठीक है, ओके, कोई सा भी ब्लू ले लीजिए, लेकिन बहुत डार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक पेंटिंग दिखाती हूँ। 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको। 1 सेकेंड, कैन यू पुट मी ऑन स्पॉटलाइट? हमारे कृष्ण ऐसे, स्पॉटलाइट ऑलरेडी। सो द कृष्ण विल लुक लाइक दिस। आपके भगवान कृष्ण इस तरह के रंग में होने चाहिए। ठीक है, ओके एवरीवन। ठीक है, चलिए अब हम वापस काम शुरू करें। हम्म, मैम क्या हम स्केच कलर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, आपके पास जो भी रंग है आप वो इस्तेमाल कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप पेंट करें। अगर आपके पास पेंट्स हैं तो पेंट कीजिए, और नहीं तो स्केच पेन, कलर पेंसिल, क्रेयॉन, जो कुछ भी है आपके पास। ओके मैम।
अगले हफ्ते हम वो वाले भगवान कृष्ण बनाएंगे जो कि बिल्कुल अलग बनते हैं, वो भी राजस्थान से हैं, लेकिन वो एक अलग फॉर्म ऑफ पेंटिंग होगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं पिछवाई। मैंने सोचा था कि मैं आज ही आप लोगों को पिछवाई कराऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज नटखट भगवान कृष्ण की स्टोरी सुनाती, इसलिए मैंने आज ये शैतानी वाले भगवान कृष्ण की स्टोरी सुनाई और उनकी पेंटिंग बना रहे हैं हम। एक सेकेंड। ये उनका कान है, ठीक है। ये उनका कंधा है, एक सेकेंड।
ये जो कलर हमने किया है, हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी से ब्रश को गीला करेंगे और फैलाएंगे, क्योंकि हम पूरी बॉडी नहीं बना रहे हैं ना, तो हम कलर को इम्प्रेशन दे रहे हैं बेसिकली, थोड़ा थोड़ा ये दिखा रहे हैं कि ये इनकी बॉडी है। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा इनको कलर को स्प्रेड कर दीजिए। गीला होता है तो जल्दी, अगर सूख जाता है तो स्प्रेड होने में थोड़ी परेशानी होती है। सो हियर वी आर, थोड़ा थोड़ा स्प्रेड हो, ठीक है। ओके, अब मैं ये बाहर की जो ऑरा है वो बना रही हूँ। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, और पहले हम ये सब कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इनको सजाएंगे। ओके, अब सजावट के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले पीला रंग। पीले के लिए आपको लेना होगा आम के जैसा जो पीला रंग होता है, गोल्डन येलो या क्रोम येलो। ओके, ठीक है, तो हम लेते हैं क्रोम येलो। क्रोम येलो से हम क्या करेंगे? इनका हार बनाएंगे। ठीक है, इन्होंने, क्योंकि फड़ पेंटिंग में गोल्डन कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो देवी देवताओं या लोगों के सोना चांदी जो भी पहना होता है, उस जो भी ज्वेलरी होती है ना, ऑर्नामेंट्स होते हैं, जेवर होते हैं, उनको पीले रंग से ही दर्शाया जाता है, उनमें गोल्ड या सिल्वर कलर का रंग नहीं किया जाता। ठीक है, तो अभी हम वही कर रहे हैं। पहले हम उनके गहने बनाते हैं, फिर हम उनके बाकी डिटेलिंग करेंगे।
ये उनका मुकुट। अब हम लेंगे रेड कलर, लाल रंग। ठीक है, ओके। तो मैं नीचे से शुरू करूंगी।
बच्चों सबको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज आप आपका हैंड रेज करो, वरना कमेंट चैट में लिख दो। सबको समझ में आ रहा है मैम क्या सिखा रही है? प्रेरणा रेनबो होम्स, अवनी आराध्या, कनिष्का, विशाल, होम 11, मशाल आपको समझ में आ रहा है? आपको बीच में कुछ दिक्कत हो रही थी ना? ये हमारा मोर पंख है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऑरेंज करेंगे। और अब हम लेंगे ग्रीन, ठीक है। कोई सा भी ग्रीन जो आपके पास हो वो चलेगा। अभी नजर नहीं आएगा, अब जब हम इसको आउटलाइन करेंगे तब अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। अब हम लेंगे ब्लैक कलर। या ब्लैक से पहले लेट्स कलर द आउटसाइड। सो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑरेंज लिया है, ऑरेंज कलर लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड। हमें ऐसा रंग लेना है जो कि श्री कृष्ण के मुकुट से अलग हो, सेम रंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि हमारे ड्राइंग में कोई पेंसिल का निशान तो नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो काला काला निशान दिखाई देगा पेंट के नीचे से। तो पहले इनफैक्ट ये काम हमें बिल्कुल सब कुछ पेंट करने से पहले करना चाहिए, ठीक है। मैं हल्के हाथ से इस एरिया को बहुत थोड़ा सा गीला कर रही हूँ।
बहुत जरा जरा सा, ज्यादा नहीं। ओके, अब इसमें मैं जरा सा कलर लिया है मैंने ब्रश में, और अब मैं गीले ब्रश से इस कलर को फैला रही हूँ। बस इस तरह से फैला रही हूँ कि सिर्फ ये पीला रंग हल्का हल्का ही कृष्ण भगवान के चारों ओर, चेहरे के चारों ओर फैले। आउटसाइड जो आउटलाइन है हमारी वो ही डाले बस। है ये, इसको मैं थोड़ा सा पास ले जाती हूँ। बच्चों किसी को कुछ डाउट है जो पूछना है मैम को तो प्लीज पूछो, ठीक है? हैंड रेज कर सकते हो या फिर चैट सेक्शन में लिख सकते हो। पूरा ड्राइंग कंप्लीट करके ही दिखाओ। मैम का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपका भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, है ना? इस तरह से हम इसको पूरा मिलाकर फैला देंगे। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं आगे, फटाफट आगे चलते हैं। ब्लैक लिया हमने, ठीक है, और भगवान कृष्ण के बालों पर आ गए हम। जल्दी जल्दी नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। आराम आराम से कीजिए। सी, गड़बड़ हो गई ना, कलर फैलना शुरू हो गया। मेरा येलो गीला था, इसीलिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। नो प्रॉब्लम्स। सॉरी।
मैम मेरा हो गया। अभी देखती हूँ बेटा, 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ विशाल, कनिष्का, आप लोगों का हो गया, जिनका भी हो गया है। लास्ट बार मैम का एक बार ड्राइंग देखो अगर आपकी ड्राइंग में कुछ मिसिंग तो नहीं है, और अकॉर्डिंगली टच अप करो, फिर मैम देखेंगी, ठीक है? बस 1 मिनट, एवरीबडी इज मच फास्टर टुडे। यस मैम। नाइस, आई एम हैप्पी। चलिए अब बस 1 मिनट में मैं देखती हूँ। इसको आउटलाइन करना होगा ब्लैक से। सारी पिक्चर को, चेहरे को भी, फेस को भी भगवान कृष्ण के हम ब्लैक से आउटलाइन करेंगे, ठीक है? अभी मेरे ख्याल से टाइम कम है, आई हैव ओनली 1 or 2 odd minutes, तो मैं अभी आप लोग की पेंटिंग देख लेती हूँ, फिर मैं इसको शेयर करूंगी। 1 सेकेंड बस। चलिए आप देखें। अच्छा बच्चों, आप लोग अपना पेंटिंग अभी दिखा सकते हो, ठीक है? मैम देख रही है, चलो दिखाओ जल्दी से, ऐसे पेपर अच्छे से। मैम आर स्पॉटलाइट सो यू बी एबल टू सी। Just a second, let me. Where is this? प्रेरणा रेनबो आप लोग का कहाँ पर है? वाओ, आशी आपका? मैम मेरा पूरा नहीं हुआ है। Beautiful, very nice. थैंक यू मैम। Mr. Nishka, nice. Home 11, Vishal. Good work. Very nice. Good, very good. थैंक यू मैम। अरे वाह, अवनी आराध्या, वेरी नाइस। एक बार फिर से दिखाओ अवनी, अवनी आराध्या, वाओ, ब्रिलियंट। Rainbow is doing a fabulous job. Very nice, बहुत अच्छा, मजा आ गया मुझे देख। थैंक यू सो मच। अवनी मेरे को दिखा रही है, अवनी आराध्या से कौन दिखा रहा है? मुझे क्लियर नहीं दिख रहा। You could just spotlight them. यस मैम, आई ऑलरेडी थोड़ा सा स्पॉटलाइटेड। होम 11, ये तो बड़ा क्यूट हम्टी डम्टी है। अरे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मजा आ गया, एक्सीलेंट। तो आज अब नेक्स्ट कृष्ण बनाएंगे, और वो और भी मजा आएगा बनाकर। ये तो बड़ी सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं, वाओ, वेरी नाइस, गुड। Good work, everyone. Okay. So we call it a session now. Okay. Bye bye. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बच्चों आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा आज का क्लास, और आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? ओके, नाउ डांस क्लास अभी बिगिन होगी, ठीक है?